नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र पाठक आप सबका स्वागत करता हूं इस महाकुंभ में। और आप ज़रूर आइए इस महाकुंभ में, क्योंकि यहाँ पे ना भोजन की दिक्कत है। आपके जगह जगह पे जो है बने हुए हैं रैन बसेरा, जहाँ मिनिमम कॉस्ट पे आप रुक सकते हैं। और कोई अगर महंत या फिर किसी मठ से आपका संपर्क है तो वहाँ पे भी आप आके रुक सकते हैं। स्नान की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं 7 नंबर सेक्टर में हूँ अभी। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर फाफा मऊ से 4 किलोमीटर पहले तक मेला लगा हुआ है, और आगे लगभग 10 किलोमीटर तक उधर लगा हुआ है। उस पार झूसी के उस पार से भी, जहाँ संगम शुरू होती है, संगम से भी 5 किलोमीटर आगे तक मेला लगा हुआ है। कि मैं नाम मुझे नहीं मालूम है। हाँ, मैं आज हूँ लाले दी लंगर, भाई लालो जी का लंगर। लगभग मैं 17 तारीख को यहाँ पे आया। उसके बाद इस लंगर में मैं सेवा में लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ काशी दक्षिण से। कौन है भाई लालू जी, इसके बारे में मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताऊंगा। यहाँ पे कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में भी मैं डॉक्यूमेंट्री में बताऊंगा आप लोगों को। कौन है जो स्वयंसेवक इसमें काम कर रहे हैं, कैसे योजना बैठक बनाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं इस डॉक्यूमेंट्री में बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों के साथ कि कैसे इस लंगर का शुरुआत हुआ और कैसे सिख समुदाय, सिख संगत इस लंगर में अपना योगदान दे रहा है। आइए देखते हैं। जी नमस्कार जी। मेरा नाम जसविंदर सिंह है और आज इस महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 7 में राष्ट्रीय सिख संगत, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचार परिवार की शाखा है, उसके द्वारा लंगर भाई लालो जी और इसके साथ ही सिख इतिहास की प्रदर्शनी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह सिख शहीद प्रदर्शनी, भाई कन्हैया जी मेडिकल कैंप और भाई टोडरमल यात्री निवास की व्यवस्था हम लोगों ने इस कुंभ क्षेत्र में की है। लंगर में मुख्य रूप से हम दोनों टाइम रोटी, दाल, चावल, सब्जी, गरम गरम भोजन थाली में वितरित करते हैं, जिसमें हमारे संघ के स्वयंसेवक बंधु वितरण में पूरी व्यवस्था को उन्होंने संभाल रखा है। काशी प्रांत के विभिन्न विभाग से 7 दिन के लिए वितरण की सेवा के लिए हमारे स्वयंसेवक बंधु यहाँ आए हुए हैं, जो पूरी सेवाएं अपनी दे रहे हैं। और उसी के साथ 2 डॉक्टर हमारे पास मौजूद है। सामने हमारी मेडिकल वैन खड़ी है, उसमें सभी दवाइयों का प्रबंध है, जिसमें यहाँ मेले में आए हुए लोगों को अगर कोई भी छोटी मोटी परेशानी होती है तो उनको दवा वितरण, निःशुल्क दवा वितरण किया जाता है। जो भी सेवा हो सकती है उस सेवा को निरंतर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम सागर, जिला प्रचारक, प्रयागराज में गंगा पार जिला है और फूलपुर केंद्र है हमारा। विगत 11 तारीख से यहाँ राष्ट्रीय सिख संगत, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है, उसके द्वारा गुरु नानक देव जी के कथनानुसार, गुरु नानक देव जी जिस विचार को मानते थे और जिसका वो प्रचार प्रसार करते थे, संगत और पंगत। संगत यानी अच्छे संगत में सत्संग हो, अच्छी वाणियों पे चर्चा हो, लोग सत्संग करें। और एक है पंगत। पंगत यानी एक साथ बैठकर भोजन करें। उसी मूल मंत्र को मानकर सिख संगत के द्वारा यह एक कार्यक्रम, यहाँ सबको निःशुल्क भोजन सेवा का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ करीब 5000 की संख्या में श्रद्धालु, आसपास के रहने वाले ऐसे विद्यार्थी, उनके द्वारा यह प्रसाद प्राप्त किया जाता है। प्रसाद के बारे में इतनी पवित्रता से और इतना सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं वितरण की जो व्यवस्था है, वो आप भी देखेंगे तो अद्भुत लगेगा। हमको संघ की तरफ से ऐसा एक निर्देश हुआ कि हम सब वहाँ कार्यकर्तागण वहाँ पे जाएंगे और सेवा करेंगे। तो सेवा के नाते हम सब यहाँ पे एक करीब 25 से 30 हमारे संघ के स्वयंसेवक विगत 7 दिन 8 दिन रहते हैं, सेवा करते हैं।
जो आते हैं उनको प्रसाद पवाते हैं और बड़े मनोभाव से। और वो अच्छे स्वयंसेवक परिवार के अच्छे हैं, लेकिन सेवा भाव जो हम सब देखते हैं गुरुद्वारे के अंदर भी वो देखने को मिलता है। आप सब आइए, स्वागत है। और यह पूरे कुंभ में यानी 26 फरवरी तक ये लंगर चलेगा और सबकी सेवा के लिए संघ के स्वयंसेवक रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मलकियत सिंह बाजवा प्रयागराज का मूल निवासी हूँ और सेक्टर 7 महाकुंभ प्रयागराज 2025 में राष्ट्रीय सिख संगत का भंडारे का आयोजन है। लंगर भाई लालो जी 12 जनवरी को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 12 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक लंगर भाई लालू जी का अनवरत चलता रहेगा। इसमें भाई लालू जी जो एक बहुत गरीब बढ़ई थे, जिनके घर सन 1521-22 में अहमदाबाद में, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, गुरु नानक देव जी वहाँ ठहरे थे उनके घर पे, और उनके घर कोधरे की रोटी खाई थी। और गुरु नानक देव जी का भाईचारा, सांझीवालता, संवाद को उन्होंने बहुत उच्च स्थान पर रखा और उसी को उन्होंने परिभाषित भी किया, जीवन में अपनाया। और साथ ही साथ नाम जपो, वन छको, कीर्त करो का भी उन्होंने जो हम लोग को वर दिया, वो भी वर चल रहा है। और उस कीर्त में से, उस 10 बंध में से प्रत्येक गुरु नानक का सेवक, वो सिख भी है, सहस्त्रधारी भी है, सहस्त्रधारी भी है। हमारे सारे भाई बहन जो हैं वो उसमें उन्होंने अपनी श्रद्धा पूर्वक समर्पण दिया है। जैसे से ये भंडारा चल रहा है। बाकी हम सबका सहयोगी रहेंगे, जो भी हो, जिसका काम जो हो उसको निर्धारित कर बर्तन सब अपना काम देखेंगे बस। मेरा भाई सब लाइन, और ये जो लाइन सही कराने वाला काम है, इसमें सिर्फ 2 लोग लगेंगे, ज्यादा नहीं। एक अंदर करने के लिए, एक बाहर की व्यवस्था देखनी। 2 लोग लगेंगे नहीं जो है। हम लोग सब अपना अपना काम देखेंगे बस। राजकुमार जी है, कोई खाना खाने जा रहे हैं वाला हम लोग लग जाए। और एक चीज जान लीजिए, बर्तन जहाँ धुलने जा रहे हैं और आज महिलाएं, वहीं आप, कोई लड़का नहीं लगेगा, कोई नहीं लगेगा। आप नहीं लगेंगे ना भाई लालू, हम ना कहाँ लगे थे? अपना बर्तन धुलने। अब भाई वो पगड़ा बांधे ने, हम ही सब में नहीं लगे थे, हम ही सब में लगे थे। थोड़ा हम ही सब में लगे थे, जैसे खाना खा के। ये मत जाने कोई आप लोगों नहीं, जो कुछ करेगा गलत तो जानकारी रहेगी। अरे पता चला है भाई साहब, बताए हैं। अरे कांड किए हैं। अरे भाई साहब, कमरे में रह रहे हो, बताए ना। कमरे में अगर अनुशासन में रहना है नहीं, तो फिर कल के बाद उनका समय हो गया हो जा सकता है। ये भी कहते हैं प्रतिदिन कुछ न कुछ चेंज करके भोजन दिया जा रहा है। सब्जी में चेंजिंग हो जाती है निश्चित रूप से, कभी दाल, कभी कढ़ी, कभी सब्जी, चावल, रोटी निश्चित रूप से दी जा रही है प्रतिदिन, दोनों टाइम, सुबह शाम। और एक अच्छी संख्या में यहाँ भोजन लोग करने आते हैं। ये गुरु नानक देव जी के द्वारा चलाया गया हुआ लंगर है। आप देख सकते हैं तस्वीरें गुरु नानक देव जी की अगल बगल में लगी हुई है प्रदर्शनी में। आज भारत का टुकड़े हुए पाकिस्तान निकला है उसमें, जो श्री ननकाना साहब के नाम पर चलता है। आज ननकाना साहब की, आज भारत को जो सिख है को कुछ लोग ही उनके दर्शन पा सकते हैं, जो घर से गरीब होते हैं वो नहीं पा सकते। यही हमारी सनातन सभ्यता का उद्देश्य है कि सामाजिक समरसता बनाई रखे। इसीलिए जो व्यवस्था चल रही है, सुबह से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता सुबह 4 से जागते हैं और इतना काम होता है कि 5000 लोगों को, श्रद्धालुओं को हर रोज भंडारा खिलाते हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम इस्लाम खान है और मैं आगरा से हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये भाई लालो जी, लंगर भाई लालो जी के नाम से यहाँ लंगर चल रहा है और हम इसमें 5 से 7 हज़ार लोगों को डेली का भोजन कराने का प्रयास कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह संधू है। मैं पंजाब जलंधर का रहने वाला हूँ और पत्रकारिता में हूँ मैं 28-30 साल से। एक कहानी जो हुआ है, उसमें गुरु नानक देव जी जा रहे थे
जब वो पहुँचे एक नगर में, वहाँ सभी साधु संतों को इकट्ठा किया जा रहा था। तो गुरु नानक देव जी के पास भी आए लोग, उनको बोले कि जी आप चलिए। वो कहते कहाँ जाना है? कहते हैं जी मलक भागो है, उन्होंने बहुत बड़ा लंगर लगाया हुआ है, वहाँ 36 पदार्थ मिलेंगे खाने के लिए। और उन्होंने ये तय कोशिश की है कि कोई भी कहीं भी कोई साधु कोई भूखा ना रहे, कोई भी साधु है उसको 36 प्रकार का जो भोजन है वो कराया जाएगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं तो भैया वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो वहाँ मेरे को याद कर रहा है एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, मैं तो उसके पास जाऊँगा। और गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति के पास गए और उसका नाम था लालो, जिसे हम प्यार से भाई लालो कह के याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लालो थे वो बहुत गरीब थे जैसे मैंने बताया, लेकिन उनकी कमाई एकदम शुद्ध थी। उन्होंने अपने हाथों से, गुरु नानक जी गए तो उन्होंने अपने हाथों से ओदरा होता है, जो ओदरे की अनाज की जो रोटी है तब उसी का प्रचलन था, वो रोटी बनाई और खुश्क ही रोटी बिना किसी घी के, बिना किसी ऐसे पदार्थों के, वो अकेली खुश्क रोटी गुरु नानक देव जी को खाने को दी और गुरु नानक देव जी ने बहुत मज़े से उसको खाया। जब इस बात का पता चला मलक भागो को कि ऐसे भी एक संत हैं जिन्होंने मेरा खाना 36 प्रकार का छोड़ा है, लेकिन वो एक गरीब की जो कुटिया है उसमें जाके वहाँ भोजन कर रहे हैं, तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने गुरु जी को बुलाने के लिए अपने लोग भेजे। वो गुरु जी के पास आए, उनको वो साथ में लेके गए। वो जब लेके जा रहे थे तो उन्होंने लालू जी को कहा कि आप भी साथ चलिए, साथ में एक रोटी ले लीजिए अपने। उनको पता था कि क्या होने वाला है। तो गए मलक भागो जी ने उनसे सवाल किया कि आपने मेरी तौहीन किया है, आपने 36 प्रकार के मेरे भोजन छोड़ के एक गरीब के हाथ की रोटी खाई है, तो क्या मेरे खाने में क्या बुराई है? तो गुरुजी ने उससे कहा कि इसकी जो बुराई है, खाना तो खाना होता है, लेकिन उसके अंदर जो उसको बनाने वाला है, वो कहाँ से पैसा आया, कहाँ से धन आया, उसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी जो कमाई है वो शुद्ध नहीं है, वो लोगों के, गरीबों के खून की पसीने की गाढ़ी कमाई को, उसकी खून की कमाई है जो आपने लूट कर उसमें से आप खिला रहे हो। वो कह रहे जी इसका आपके पास क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप जो भी भोजन बना है वो लेके आइए। तो वहाँ हलवा, मांडा, पूरियाँ बनी हुई थी बड़ी अच्छी। तो एक तरफ से वो पूरियाँ ले आए, तो दूसरी तरफ से गुरुजी ने भाई लालो को कहा कि आप अपनी कोदरे की रोटी दीजिए। एक हाथ में उन्होंने पूरियाँ पकड़ ली, दूसरे हाथ में उन्होंने कोदरे की रोटी पकड़ ली और उनको जोर से दबाया। जैसे जोर से दबाया, बताया जा रहा है कि उनमें से सबको ऐसे दिखाई दिया कि जो मलक भागो की रोटी थी, पूरियाँ थी, उसमें से खून बह रहा था, और जो भाई लालो जी की कोदरे की रोटी थी उसमें से दूध आ रहा था। तो वहाँ उन्होंने कहा ये देख लो, ये प्रमाण है इसका। तो उसके कारण इसको जो दसवंध निकालते हैं, दसानों की किरत कमाई करते हैं, उनके लिए ये माना गया है कि जहाँ पे भाई लालो का नाम आएगा, जो लालो के जैसे कीर्ति लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी जो शुद्ध कमाई वाले लोग हैं, उनकी कमाई का अगर आप खाना खाओगे, क्योंकि गुरबानी में कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो देखा आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री हमने अभी बनाया है भाई लालो जी, और समझ गए होंगे कि कौन है भाई लालो जी, कैसे इस लंगर की शुरुआत हुई। लगभग 5000 की संख्या में रोज यहाँ पे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन वितरण होता है। दिन में लगभग सुबह 12 बजे से लेके और दोपहर 4 बजे तक यहाँ भोजन चलता है। शाम को 7 बजे से लेके जितना देर हो सके, यानी 10 बजे से ज़्यादा तक भोजन का प्रबंध है। लोग आते रहें, भोजन बनता रहता है और भोजन यहाँ उनको मिलता रहता है। ये लंगर जो है 26 फरवरी तक चलेगा। आप आइए और स्वागत है आपका। आप यहाँ मेले में घूमने आए हैं, अगर आगंतुक हैं, श्रद्धालु हैं, तो आप आइए, यहाँ के हैं तो आप आइए और इस यज्ञ को, ये भोजन दान यज्ञ जो जिसे लंगर कहा जाता है, मेरे शब्दों में अगर कोई त्रुटि होगी तो हमें क्षमा करिएगा, तो इसमें आइए और आप सब मिलकर इस यज्ञ को पूरा करिए। धन्यवाद।